अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव कृष्ण अलावरू ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कृष्ण अलावरू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। भाजपा ने सरकार में आने से पहले युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। वहीं कृष्ण अलावरू ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई सभी 10 गारंटियों को कांग्रेस पूरा करेगी। दरअसल एआईसीसी सह सचिव कृष्ण अलावरू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के हितों के बारे में सोचती है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। बीते 5 साल में बीजेपी ने एक बात साफ दिखा दिया है कि वो बेरोजगारी दर बढ़ाने में और महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने में और महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हुए। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में रोजगार ज़्यादा था, महंगाई कम थी। अब दोबारा कांग्रेस की सरकार में हमने जो काम पहले करके दिखाया है, दोबारा करके दिखाएंगे। रोजगार बढ़ाएंगे, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा, हर विधानसभा में 10 करोड़ का फंड दिया जाएगा युवाओं को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने काम शुरू करने के लिए, जिससे वो स्वयं रोजगार पैदा कर सकें। 5 लाख नौकरियां, जिसमें सरकारी पदों में जो वैकेंसी हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल निगम जैसे वैकेंसीज हैं, उनको भरे जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपया का सहायता 18 साल के 60 साल तक महिलाओं के लिए दिया जाएगा। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता मुद्दों पे ध्यान देकर, समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर सरकार में बिठाएगी और हम उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल है। आपको बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न हमारा नरेश चौहान जी आपसे है। लगातार आप वादे कर रहे हैं, चुनाव के पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। क्या बीजेपी सरकार देने में असफल हुई है, जिस कारण से आप ये वादे कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हम वादे नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं। वादे में और गारंटी में फर्क है। वादे पूरे हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। गारंटी मीन्स गारंटी। जिस दिन सरकार बनाएंगी हिमाचल प्रदेश की जनता, ये अपने आप लागू हो जाएंगे। नहीं नरेश चौहान जी, इसके पहले भी आपकी सरकार रही है हिमाचल में। कितनी गारंटी आपने दी है कि हिमाचल में युवाओं को रोजगार मिला है? हिमाचल में जो बेरोजगार युवा है उनको आपने बेरोजगारी भत्ता दी है, या शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपने कितना काम किया है, ये तो बताइए आगे। हमें आपको यहाँ ये समझाने की आवश्यकता है कि आप ये समझें पहले, जब कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो से पहले कोई गारंटी की बात की है, तो हम इनको समझ रहे हैं कि लोग, राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो पे कितने खरे उतरते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है हर दल के लिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने ये तय किया है कि जैसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी, ये वादे नहीं है, ये गारंटी है जो निश्चित तौर पर लागू होगी। यहाँ एक पहली बात इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझने का जरूरत है। अब रही सवाल ये कि अभी सवाल ये है कि 5 साल किसकी सरकार है, ये राइट मुझे जानने का कि उस सरकार ने क्या किया है। अब 12 से 17 की बात बाद में करें, पहले हम 17 से 22 के बीच जो अभी सरकार है, इन्होंने क्या वादे किए, कितने लोगों को रोजगार दिए, ये जानने का अधिकार है, क्योंकि हमें जनता ने 17 में नकार दिया। अब जिनको जनता ने साथ दिया है उन्होंने क्या किया, ये जानने का समय है। वही करण नंदा जी, नरेश चौहान जी तो कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, वादे नहीं कर रहे हैं, और जो गारंटी हम दे रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे और डंके की चोट पे। तो क्या लगता है कि आपने इन गारंटियों को पूरा नहीं किया? अभी तक रोजगार नहीं दिया हिमाचल में, शिक्षा की क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, और स्वास्थ्य में भी आप अच्छा काम नहीं कर पाए। इस वजह से कांग्रेस लगातार गारंटी दे रही है। आने वाले कल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या करण नंदा जी? देखिए, कांग्रेस
एक विपक्षी दल है और वो अपना कर्तव्य जो है वो पूर्ण रूप से निभा रहा है। और इनके जितने भी लगाए हुए एलिगेशन है उनका मैं स्वागत भी करता हूं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूछना चाहती है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट आज का मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट तब का मुद्दा है जब से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की, और जितनी तरह तादाद हमारी है उसके हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये यूथ को एक न्यू इंडिया का विजन दिया है, तो यूथ जो है उनको एक सोच भी चाहिए। आज तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने केवल एक सरकारी नौकरी देने का वायदा किया और उससे लोभ लुभान वादे करके यूथ का वोट लिया। पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दी, स्किल इंडिया मिशन दिया। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हमारे युवाओं को जो है अनगिनत एम्प्लॉयमेंट मिली। कोई कारीगर बने, कोई मेसन बने, छोटा काम सीखा, पर कम से कम घर में स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जितने भी लोग अपने लगे उन्होंने काम किया। मेक इन इंडिया कितना बड़ा कंसेप्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। मेक इन इंडिया के माध्यम से लोगों ने जो गांव का काम छोड़ दिया था, हमारी हिमाचल संस्कृति को जिसमें चंबा की थाल, चुक, हमारी शॉलें, टोपी, धातु, इतना कुछ था, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए तो लोगों को घर बैठे एम्प्लॉयमेंट मिली। आज की डेट में हमारी टोपी की डिमांड जो है पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में है। तो एक मेक इन इंडिया के तहत ये लाए हैं। और मैं अभी ये भी करण नंदा जी, ये प्रश्न तो ये है ही है कि आपने जैसे बोला कि इंदिरा गांधी के जमाने से बेरोजगारी रही है, लेकिन आप सत्ता में आने 5 साल आपने हिमाचल में राज किया है ना, 5 सालों में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? शिक्षा के क्षेत्र में कितना बढ़ावा दिया हिमाचल को? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बढ़ावा दिया हिमाचल को? इन प्रश्नों को जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। देखिए, मेरे को आज भी तक याद है कि अभी जो कैबिनेट हुई थी उसके अंदर एक ही कैबिनेट में आईपीएच के अंदर 7500 नौकरियां निकली, और उसके अंतर्गत जो है 7500 नौकरियां द्वारा कितने लोगों को नौकरियां मिली वो आप ही जानती। इस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने अपनी गवर्नमेंट में 1,21,624 नौकरियां दी, वो इसी गवर्नमेंट में जो कि आने वाले समय पक्की भी होगी। आउटसोर्स का फिगर अलग है, पर हमने दिया। केंद्र सरकार ने अपनी नौकरियां खोल के जो है अपने जितने भी जो विभाग है उसके अंतर्गत लोगों को नौकरियां दी। तो नौकरियां हम जो है डेवलप भी कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक की पॉइंट बता रहा हूँ, हमने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लोगों को स्वावलंबन योजना दी। आज सिर्फ एक नौकरी मांगने नहीं आ रहा व्यक्ति, वो नौकरी देने वाला भी बन रहा है। ही इज ऑल्सो गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, ही इज एम्प्लॉय जनरेटर। वो भारत के नए निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, हमारी जो सरकार है उन्होंने नए जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है उसको जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी रुख किया है। बल्क ड्रग पार्क हमारे को दिया, जो कि कांग्रेस की सरकार ने एक टाइम पे हमारे से छीन लिया था, औद्योगिक पैकेज ले लिया था। आज उससे 20,000 लोगों को नौकरियां मिलने जा रही है। तो 20,000 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां पे होगी। उद्योग को बढ़ावा दिया, उसमें 40,000। मैं बता रहा हूँ, एक होता है प्रत्यक्ष नौकरी, एक होता है अप्रत्यक्ष नौकरी। अप्रत्यक्ष नौकरी के रूप से हमने तकरीबन 4 लाख की एम्प्लॉयमेंट दी है। करण नंदा जी, हमारे पास समय कम है तो हम नरेश चौहान जी आपसे पूछना चाहते हैं। बीजेपी तो कह रही है हमने युवाओं को रोजगार भी दिया और उन्हें एक अवसर भी दिया कि आप ऐसे बन सको कि दूसरे को भी रोजगार दे सको। बहरहाल आपने जैसे बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारी पार्टी गारंटी दे रही है। आम आदमी पार्टी भी तो 5 गारंटी दे के हिमाचल प्रदेश में आई है, यानी कहा जाए आप भी गारंटी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गारंटी दे रही है, तो माना किसका जाए, आपका या आम आदमी पार्टी का? नहीं, देखो दोस्त, यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का क्या है, लीडरशिप नहीं है, पार्टी नहीं है, कैडर नहीं है, सरकार में आना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को बनाने के लिए जब से प्रदेश बना है, डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर जो हिमाचल के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश के विकास में कांग्रेस लीडरशिप का विजन रहा है, लोगों के साथ जुड़ के हमने काम किया है। आम आदमी पार्टी तो मीडिया में अपने नेता नहीं, फेस नहीं, लोग नहीं, ये ऐसी गारंटी का क्या फायदा है जो दिल्ली से चलनी, पंजाब से? कौन सीरियस ले रहा आम आदमी पार्टी? हम ठीक है कि आज हम विपक्ष में हैं, 1 महीने की बात रह गई है। कांग्रेस पार्टी पे प्रदेश के लोग विश्वास करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमने डिलीवर किया है, हमने इस प्रदेश को बनाया है। तो सवाल रहा कि बेरोजगारी आज हाईएस्ट है, 14% हो गई, 11 लाख से ऊपर आंकड़ा चला गया।
आपके पास मौका है, मुख्यमंत्री व्हाइट पेपर क्यों नहीं रखते लोगों के सामने, पूरा क्यों नहीं बताते प्रदेश की जनता को कि हमने इतने रोजगार इस क्षेत्र में दी। आपका टाइम है, ये बताइए किस चीज की घबराहट है भाई। बेरोजगारी और महंगाई पे फेल हुई है सरकार, चाहे हिमाचल की सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार है, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। आप इसका जवाब नहीं देते, आनाकानी कर रहे हो, इधर बनाया टोपी बनाई या टाटू बनाया, खाना बनाया। हम भी मानते सब कुछ मोदी जी के आने के बाद। नरेश चौहान जी, हमारे पास समय कम है, इसलिए आपको रोकना चाहेंगे। करण नंदा जी, नरेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।